every monster that we are gonna see in Godzilla x Kong The New Empire। Godzilla x Kong The New Empire का ट्रेलर 2 आ चुका है, तो चलो देखते हैं हमें कितने मॉन्स्टर इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। इनमें से 99% कंफर्म ही समझो। अब सबसे पहले कॉन्ग की ही बात करते हैं। कॉन्ग एक गोरिल्ला टाइटन है जिसको इस मूवी में काफी अपग्रेड्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला मैकेनिकल आर्म। स्कार किंग के साथ बैटल में स्कार इसकी आर्म्स को डैमेज कर देगा। बाद में टाइटन शिमो आएगा एंड इसके एक्स को भी फ्रीज कर देगा। इतना सब कुछ होने के बाद कॉन्ग को अपग्रेड तो चाहिए, इसीलिए उसे मिलेगा ब्लास्ट ग्लव। इस ग्लव की हेल्प से कॉन्ग की फिजिकल स्ट्रेंथ और बढ़ेगी एंड ये अपने अपोनेंट को 1 या 2 पंचेस ही नॉकआउट कर देगा। इसी ब्लास्ट ग्लव की हेल्प से कॉन्ग को मूवी के लास्ट में एक न्यू पावर भी मिलेगी, बट मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना स्पॉयलर्स हो जाएगा। अब नंबर 2 स्कार किंग, जो कि इस मूवी का मेन विलन होगा, जो कि ऑर्गेंटल स्पीसीज से बिलोंग करता है। हालांकि स्कार किंग के पास भी स्ट्रेंथ है, बट इस मूवी में मेनली फोकस किया जाएगा उसके वेपन व्हिप्लैश के ऊपर। व्हिप्लैश एक ऐसा वेपन जिससे आप अपने अपोनेंट को स्पाइक से मार सकते हो, साथ ही व्हिप्लैश की हेल्प से आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो। अब इस वेपन के लास्ट में या टेल में क्रिस्टल लगा हुआ है। स्कार किंग इस क्रिस्टल से ही बाकी टाइटन्स को कंट्रोल करता है। कॉन्ग के बाकी मेंबर्स एंड साथ ही टाइटन शिमो भी इसके अंडर ही है, और मे भी कॉन्ग को भी इससे ये कंट्रोल कर ले, क्योंकि ये सीन तो कुछ ऐसा ही बताता है। अब नंबर 3 टाइटन शिमो। शिमो टाइटन मॉन्स्टरवर्स का फाउंडिंग टाइटन है, यानी फर्स्ट टाइटन, जिसके पास आइस रिलेटेड एबिलिटीज है। आइस बीम, आइस ब्रीथ जैसी एबिलिटीज इसके पास है। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि इसकी बीम ने एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स को डैमेज कर दिया है, और एक बार अपनी आइस ब्रीथ से इसने पूरी अर्थ को ही जमा दिया था। हालांकि ये स्कार किंग के कंट्रोल के अंडर होगा, लेकिन एज अ एंटी हीरो हमें ये इस मूवी में दिखेगा। नंबर 4 सुको। सुको यानी अपना वही बेबी कॉन्ग जिसको हमने दोनों ट्रेलर्स में देखा। साथ ही लास्ट में कई एप्स के ऊपर पत्थर को भी फेंक रहा है। हालांकि इस टाइटन का भी काफी बड़ा रोल है इस मूवी में, पर नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉयलर्स हैं। नंबर 5 डॉच। अब 4 पैरों वाले इस कोमोडो ड्रैगन जैसे दिखने वाले टाइटन को हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में भी देखा था। ये इस मूवी में फिर से कमबैक करेगा, बट जस्ट सवारी बन के सुको की, यानी सुको और डॉच का बॉन्ड इस मूवी में देखने को मिलेगा। नंबर 6 क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स मोथरा। अब 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के बाद मोथरा वापसी कर रही है। इस लड़की की आंखों में हमने मोथरा की एक झलक देखी। अब मोथरा की वही पावर्स इस मूवी में रहने वाली है, प्लस कुछ एडिशनल पावर्स आएंगी। पहले तो मोथरा के पास सिल्क बनाने की एबिलिटी थी, वो तो रहेगी, साथ में ये क्रिस्टल्स को स्प्रे कर पाएगी अपने विंग्स की हेल्प से, एक तरह से विंग डैगर। अब कई थ्योरीज मोथरा को लेके ये भी है कि इस मूवी में मोथरा की सिर्फ कॉन्शियसनेस होगी, मतलब 2019 वाली जो मोथरा थी वो मर चुकी है, एंड इस मूवी में हमें एक बिल्कुल न्यू मोथरा देखने को मिलेगी, मतलब उससे डिफरेंट, बट पुरानी मोथरा की कॉन्शियसनेस इस मोथरा में दिखेगी। नंबर 7 टाइटन टाइमट। अब टाइमट हमें इस मूवी में दिख भी सकती है या नहीं भी, यह छोटा सा रेफरेंस भी हो सकता है। टाइमट एक एक्वेटिक टाइटन है जिसकी राइवलरी गॉडजिला के साथ काफी पुरानी है। इसने गॉडजिला को ऑलमोस्ट मार दिया था क्योंकि इसके पास वाटर स्प्लाउट की एबिलिटी है। वाटर स्प्लाउट यानी कि ये वाटर को मैनिपुलेट कर सकती है हैज अ वाटर बीम्स, लेकिन साथ ही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी हाइट का, जो कि 900 मीटर की है। अब मैंने इस टाइटन की शुरुआत में कहा कि छोटे मोटे रेफरेंसेस ही इस टाइटन के होंगे, तो शायद वैसा ही हो, क्योंकि ऐसे और भी कई टाइटन्स के रेफरेंसेस शायद इस मूवी में भी देखने को मिलेंगे, हमारे स्कल क्रॉलर्स, बेहेमथ या मेथोसुला। तो या हैज अ रेफरेंस ही सही या छोटी मोटी झलक ही सही, लेकिन शायद ये टाइटन भी मूवी में होगी। लेकिन अब नेक्स्ट जो टाइटन है वो तो शायद मूवी में होगा, यानी अरैक्नाइट। अब अरैक्नाइट एक स्पाइडर लाइक टाइटन है एंड स्पाइडर जैसी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। मूवीज में 50-50 चांसेस है कि ये होगा या नहीं। अब इसको लेकर सिंपल सी थ्योरी यही है कि अरैक्नाइट और गॉडजिला का मूवी के शुरुआत में एक बैटल होगा जिसमें गॉडजिला इसे बीट भी कर देगा, मतलब इसका छोटा मोटा रोल होगा जो कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर से पंगा लेने चला जाएगा एंड गॉडजिला बैंड बजा देगा इसकी। मतलब मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए एक तगड़ा स्टार्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो अब इतना सब कुछ तो हो गया, तो बात करते हैं द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स नंबर 9 गॉडजिला। तो गॉडजिला तो इस मूवी का मेन फेस रहेगा, जो कि स्कार किंग एंड शिमो से फाइट करेगा कॉन्ग के साथ। अब गॉडजिला की भी कई फॉर्म्स हमें शायद इस मूवी में देखने को मिलेगी, जो कि ट्रेलर से भी पता चल रहा है। तो पहले तो इसकी नॉर्मल फॉर्म एंड साथ ही ब्लू फॉर्म भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी, जो ट्रेलर में भी हमने देखा। प्लस ब्लू फॉर्म के साथ ये न्यूक्लियर पल्स भी अब यूज कर सकता है, जो कि हम इस पॉइंट में देख सकते हैं।
और लास्टली गॉडजिला की हाइबरनेटेड फॉर्म, जहाँ पे हाइबरनेशन के बाद हमें पिंक गॉडजिला देखने को मिलेगा जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इन सब फॉर्म्स को लेके मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कहाँ पे हमें दिखेंगी, क्योंकि हो सकता है कि मूवी की शुरुआत में ही हमें पिंक गॉडजिला दिखाया जाए, क्योंकि ये बहुत टाइम से हाइबरनेट हो रहा है एंड यही गॉडजिला फिर आर्काइन से बैटल करे एंड बाद में धीरे धीरे ये ब्लू बन जाए एंड सेकंड हाफ में होलो अर्थ के अंदर हमें पिंक गॉडजिला देखने को मिले। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिंक गॉडजिला एंड ब्लू गॉडजिला दोनों इस मूवी में होंगे। अब इसके बाद दो कुछ एडिशनल टाइटन्स की बात करते हैं जो हमने ट्रेलर में देखे एंड मूवी में तो होंगे ही। सबसे पहले नंबर 10 लीफ विंग्स, जो कि एक उड़ने वाला टाइटन है। बस देखो इन टाइटन्स को जस्ट ऐसे ही रखा है मूवी में कि जब कॉन्ग होलो अर्थ में जाएगा तो कुछ नए टाइटन्स भी उसे आसपास देखने को मिलेंगे, जस्ट सराउंडिंग टाइटन एक झलक के लिए। एंड इसके साथ साथ वॉर डॉग, आपने ट्रेलर में कुछ टाइटन्स को राइनो की तरह दिखने वाले टाइटन्स को भागते हुए देखा था, तो मे भी ये वॉर डॉग हो सकते हैं जिनके भी छोटी सी झलक मूवी में होगी। लेकिन मैंने जितने भी बाकी टाइटन्स बताए उनमें से कई टाइटन्स को आप कंफर्म ही मान लो, क्योंकि देखो जब भी कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो उससे पहले कई एक्शन फिगर रिलीज होती है। उन एक्शन फिगर्स में ही हमने इनमें से कई टाइटन्स को देख लिया, इसीलिए मैंने उन सबको यहाँ इंक्लूड कर दिया। और बाकी जो मुंह दिखाई के लिए 2-4 टाइटन्स आएंगे वो तो मूवीज में हर बार होते ही हैं। बट लास्टली तो यही है कि ये मूवी फुल टू फोकस करेगी हमारे मेन 4 बॉसेस के ऊपर, स्कार किंग, गॉडजिला, कॉन्ग एंड टाइटन शिबू। बाकी बेबी कॉन्ग एंड डॉज का बॉन्ड भी इस मूवी में धमाका मचाएगा। आप किस टाइटन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हो, लेकिन मे बी ये वो 10-11 टाइटन्स है जो हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में दिखेंगे। और बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कर दो यार सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।